नर्सरी की एक क्लास में सर बच्चों को एडिशन सिखा रहे थे, जोड़ना सिखा रहे थे। तो सर को लगा कुछ नया तरीका अपनाते हैं। तो सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम रोज था। सर ने उसे खड़ा किया और सर ने बोला कि बेटा, मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, बताओ आपके पास कितने हुए। तो रोज ने बड़े अच्छे हिसाब लगाया, उसने सोचा, बोला सर 4। सर को लगा इसको बात समझ में नहीं आई, फिर से दोहराई उन्होंने अपनी बात। रोज फिर से सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, अब बताओ आपके पास कितने हुए। रोज ने फिर हिसाब लगाया और जवाब वही था, सर 4। सर को लगा शायद रोज को एप्पल पसंद नहीं है, चलो कोई दूसरा फल ट्राई करते हैं। तो सर ने कहा कि रोज फिर से सुनो, मैंने आपको एक मैंगो दिया, एक और मैंगो दिया, एक और मैंगो दिया, कितने हैं आपके पास अब। उसने कहा सर 3। अब जैसे ये 3 सुना तो सर को लगा अरे, तो इसको बात समझ आ गई। फिर एप्पल पे आ गए, चलो देखते हैं, एप्पल फिर से ट्राई करते हैं। तो जब उन्होंने फिर से कहा कि मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, और पूछा अब तुम्हारे पास कितने हैं, तो रोज फिर से बोली 4। अब सर को ये बात समझ नहीं आई, तो सर ने जानना चाहा कि रोज 4 कैसे। उसने कहा सर 3 आपने दिए, एक सुबह मम्मी ने दिया था घर से लंच के लिए, तो हुए ना 4। बस यही जिंदगी है। हम हमेशा से ये चाहते हैं और ये रोना भी रोते रहते हैं कई लोग कि कोई मेरे को समझता नहीं है, सामने वाला मेरे को समझता नहीं है, मैं किसी से कुछ कहता हूं तो वो मेरी बात को समझता नहीं है। लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सामने वाला कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है। हमेशा तो ऐसा बिहेव नहीं करता, तो आज अलग बिहेव क्यों कर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, बस हम ये सुनना चाहते हैं कि जो हमने कहा सामने वाला कह के हाँ नहीं तुम सही बोल रहे हो यार, ये बढ़िया है, बिल्कुल सही हो तुम। हम हमेशा से ये सुनना चाहते हैं कि जो हमारी बात सुने, जिससे हम बात करें, जिससे हम बोले, वो ये बोले कि आप सही हो। हम अपने आप को सही सुनना चाहते हैं। लेकिन हम ये तो जानने की कोशिश करें, जैसे सर अगर ये जानने की कोशिश करते कि रोज के बैग में एक और एप्पल हो सकता है, तो ऐसे ही हमें भी ये जानने की कोशिश करनी है कि सामने वाला हमसे अग्री क्यों नहीं कर रहा, वो हमें क्यों नहीं समझ रहा। कहीं उसके बैग में भी तो चौथा एप्पल नहीं है, कहीं उसके दिमाग में तो कुछ और नहीं चल रहा है ना। और अगर ये बात हम समझ गए तो फिर हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे, उसको बोलने का मौका देंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं तो इसी वजह से होती हैं। हम कुछ सुनना चाहते हैं, सामने वाला कुछ सुना रहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम ये सोचते ही नहीं है, हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि जरा उसकी भी तो सुन लें। एक बात हमेशा याद रखिए, बोलना हर कोई चाहता है लेकिन सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं। और अगर आप दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, खासकर उसके बारे में, तो ये पक्का मानिएगा, यू विल विन हिम। आप उसे जीत लोगे, उसके मन को जीत लोगे। अगर कोई कुछ बोलता है, अपनी कहानी सुनाते रहोगे तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कहानी में। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को अपनी कहानी का हीरो समझता है। तो हमें करना बस इतना है कि सामने वाले को बोलने का मौका देना है। अगर वो कुछ अपने बारे में कह रहा है तो उसे हमें क्या करना है, हमें और प्रोत्साहित करना है, पूछ लेना है, अच्छा तो फिर क्या हुआ। वो तुरंत और आगे बताने लग जाएगा। जैसा ही लगे कि वो रुक रहा है तो फिर अच्छा तो फिर तुमने ऐसा कह दिया, बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ। ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। उससे कोई भी बात हो सबसे पहले आपको बताना शुरू करेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे देन यू विल विन द पीपल। आप लोगों को जीतेंगे उनके मन से, आप दोस्त बनाएंगे, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके फ्रेंड हो। हर जगह आपकी डिमांड होगी। हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपका दोस्त होगा। तो बस करना क्या है, दूसरे के बैग को भी देख लेना है, कहीं चौथा एप्पल रख के तो नहीं घूम रहा है।